नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आपका स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। श्रोताओं, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं आप तक नई नई रोचक और मनोरंजक जानकारियां लेकर आती रहूं। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपके पास लेकर आई हूं माता कैकेयी से संबंधित एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसी जानकारी जो सर्वथा नई और बड़ी ही रोचक है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी पसंद आएगी। श्रोताओं, सभी की जानकारी या यूँ कह सकते हैं अधकचरे ज्ञान, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब भी हमने मानस को पढ़ा तो निश्चय ही उसे ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। यही कारण है कि हम माता कैकेयी को एक अलग ही भूमिका में देखते चले आए, जिसके कारण युगों युगों से वो लोक निंदा का पात्र बनती चली आई। मुझे जहाँ तक लगता है माता कैकेयी के प्रति आप सभी को अपनी धारणा बदलनी होगी, क्योंकि माता कैकेयी कदापि ऐसी नहीं थी। उन्होंने ही श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, भगवान श्री राम बनाया था। मित्रों, अध्यात्म रामायण कहती है कि एक रात जब माता कैकेयी सोई थी तो उनके स्वप्न में विप्र, धेनु, सुर, संत सभी एक साथ हाथ जोड़कर आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराजा दशरथ की बुद्धि तो जड़ हो गई है, तभी तो वो राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तब उनके अवतार लेने का मूल कारण तो नष्ट ही हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर केवल आप में ही ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती हैं। तो कृपया प्रभु को वन में भेजकर श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की राह को सुलभ कीजिए, क्योंकि युगों युगों से ना जाने कितने संत, ऋषि, मुनि उद्धार की प्रतीक्षा में हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है देवी। अगर वनवास ना हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे माता। ये कहते कहते सभी देवता, संत, विप्र, धेनु घुटनों पर आ गए। माता कैकेयी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे पता है इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मानस में भी कई जगहों पर इसका संकेत मिलता है। जब गुरु वशिष्ठ दुखी भरत से कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में हम सभी तो केवल माध्यम हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसीलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास ही पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं। वे भली भांति जानते थे कि उनको जन्म देने वाली माता तो कौशल्या जी थी, लेकिन श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता केवल माता कैकेयी थी। मित्रों, उम्मीद करती हूँ माता कैकेयी के विषय में यह जानकारी आपको निश्चय ही बड़ी रोचक लगी होगी और अब आपके मन में माँ कैकेयी के प्रति भावना और धारणा निश्चय ही बदलेगी। महाकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने भी साकेत के माध्यम से कैकेयी का अनुताप नामक प्रसंग लिखकर माता कैकेयी के प्रति जनमानस की धारणा को बदलने का प्रयास किया था। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक तथा ज्ञानवर्धक कहानियों और जानकारियों के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट लिखकर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये प्रसंग और मेरा ये प्रयास। मिलती हूँ अगली और रोचक मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।